Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss a new chapter which is biodiversity. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है? आवर प्लैनेट अर्थ इज़ फुल ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी जो ज़मीन है इसमें जो है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाई जाती है। ठीक है जी। अब ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी अर्थ की हेल्थ और इसके बैलेंस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्लैनेट की जो हेल्थ है और बैलेंस है वो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे हमें फूड प्रोवाइड करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमें फ्रेश एयर भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिलती है, क्योंकि तमाम प्लांट्स की टाइप जो हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी होती क्या? व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायो मीन लाइफ, this is the word biodiversity means the study of variety of life। आपके इर्द गिर्द जितनी भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जितनी भी काइंड्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है जी, उनकी स्टडी को, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। तो उनकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स स्टडी ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ या वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, इसको हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ इट कैन बी मेजर। ठीक है जी, हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया कैन बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ये जानेंगे कि किसी भी एरिया में ऑर्गेनिज्म की कितनी काइंड्स पाई जाती हैं और एंड वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और हर काइंड में, हर किस्म के अंदर कितनी वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक है जी, उन सब को कंसीडर करेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ों को बेसिकली देखा जाता है, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, कितना नंबर है ऑर्गेनिज्म का, कितनी काइंड्स है ऑर्गेनिज्म की, और इसके अलावा वेरिएशंस विद इन ईच काइंड, कि हर जो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या क्या वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक है जी, सो वी कैन मेजर द बायोडाइवर्सिटी बाय कंसीडरिंग दीज टू पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो अब तक डिस्कवर हो चुकी है वो कितनी है। अराउंड 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है जी, 2 मिलियन जो हैं वो काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्कवर अभी तक हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका एस्टिमेट है कि जो असल बायोडाइवर्सिटी की काइंड्स हैं वो मच मोर ग्रेटर देन दैट है। ठीक है जी, कि 2 मिलियन से बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जो अब तक अनडिस्कवर है। अब आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड सोइल टाइप। किसी भी जगह पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स या जो प्लांट्स होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा वहाँ पे पाइन ट्रीज़ होते हैं, मैदानी इलाकों में आपने देखा होगा पाइन ट्रीज़ नहीं पाए जाते। ठीक है जी, ये क्यों होता है कि जो प्लांट्स हैं पाइन के वो उसके लिए जो सॉइल टाइप है वो पहाड़ी इलाकों की बेहतर होती है, इसीलिए वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा उनको एल्टीट्यूड चाहिए होता है, पहाड़ों का एल्टीट्यूड हाई होता है, इसलिए वो वहाँ पे जो है वो ग्रो करते हैं। और क्लाइमेट मीन्स कि किसी भी इलाके की आबो हवा, तो पहाड़ों में क्या होता है, मौसम ठंडा होता है। ठीक है जी, इसीलिए जो पाइन ट्री होते हैं वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। पाइन ट्री की मैंने उसको जस्ट एन एग्जांपल कोट किया है। ठीक है जी, अब ये क्लियर हो गया कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे और किसी भी एरिया की सॉइल टाइप पे। ठीक है जी, ये तीनों फैक्टर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें जो है वो ग्रो कर सकती हैं, कौन से एनिमल ग्रो कर सकते हैं और कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नाउ कम, ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ज़मीन के 3 बेसिकली रीजन होते हैं, टेम्परेट होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं और पोलर रीजन होते हैं। जैसे आपकी ज़मीन होती है, ठीक है जी, आपकी ज़मीन ओवल है, इसकी जो ये वाले रीजन है ना इसको हम पोलर रीजन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा जो है वो होता है। ये जो है सेंटर होता है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं और इन एरियाज़ को हम ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं। ठीक है जी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन।
पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत कम पाई जाती है और सर्टेन नंबर होता है एनिमल का जो पोलर रीजन में पाया जाता है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है या फिर पोलर रीजन में। तो आपका आंसर क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी का नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमें बहुत ज़्यादा जो है वास्ट एरे ऑफ इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें से जो चंद एक हैं वो ये हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। आपका जो इकोसिस्टम है, आपका जो इन्वायरमेंट है, उसको सस्टेनेबल बनाने में, उसको सस्टेन करने में, उसको बैलेंस रखने में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। ठीक है जी, ये किस तरह से अहम रोल प्ले करती है, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करती है। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। आपके इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। ठीक है जी, अब जो कंपोनेंट्स का मूव करना, केमिकल कंपोनेंट्स का बिटवीन लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, एंड देन अगेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स, इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। फॉर एग्जांपल, कार्बन हमारी बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है जी, हम इसे कैसे जो है हम इसे मुख्तलिफ सोर्सेज से लेते हैं। जब हमारी डेथ हो जाती है, जब हमारी बॉडी जो है उसको बरी कर दिया जाता है, तो कार्बन जो होती है वो अगेन पार्ट बन जाती है सॉइल का। ठीक है जी, फिर ये सॉइल से जो है वो हवा के ज़रिए, प्लांट्स के ज़रिए जो है इन्वायरमेंट में जाती है, फिर हमारी बॉडी में आती है। इस तरह जो है इसका एक साइकिल बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल जो हैं वो बायोजियोकेमिकल साइकिल की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से ये साइकिल चलता है तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो सस्टेनेबल रहता है, उसमें बैलेंस कायम रहता है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो है क्लाइमेट रेगुलेशन। अब क्लाइमेट रेगुलेशन में बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप ज़रा सा अपने माइंड पे जो है वो जोर डालेंगे तो आपको समझ आएगी। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एल्गी हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। आपने सोचा है कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, सफोकेशन हो जाएगी। ठीक है जी, इन्वायरमेंट जो है वो टेंशन वाला हो जाएगा। ठीक है जी, तो होता क्या है, जो आपके इन्वायरमेंट में प्लांट्स और एल्गी होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो आपका क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट रहता है, आपका इन्वायरमेंट बैलेंस रहता है। ठीक है जी, इस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्स। बायोडाइवर्सिटी जो है हमें वास्ट एरे ऑफ नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ये हमारे मुख्तलिफ तरीक़ों से काम आते हैं। जैसे एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मीट हम लेते हैं जैसे शीप से, जैसे काऊ से। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क एंड मिल्क से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एनिमल से आती हैं। ठीक है जी, इसी तरह जो एग प्रोडक्शन है वो भी एनिमल से आती है। सो बायोडाइवर्सिटी जो है हमें फूड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जिनको एज ए मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा टिम्बर जैसा कि ट्रीज़ होते हैं, उनको एज अ बिल्डिंग मटेरियल भी यूज़ किया जा सकता है और एज अ फ्यूल उनको बर्न करके जो है घरों में यूज़ किया जा सकता है। सो जो बायोडाइवर्सिटी है आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो फोर्थ इसकी इम्पॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो है इकोनॉमिक बैलेंस। ठीक है जी, आपका इकोनॉमिक बैलेंस को मेंटेन करती है, आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है बायोडाइवर्सिटी। उन इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे टूरिज़म है, जैसे फार्मास्यूटिकल है। ठीक है जी, ये टूरिज़म को भी सपोर्ट करती है। जैसे किसी भी जगह पे एक वास्ट जंगल है, जैसे कि आपके इस्लामाबाद वाली साइड पे मारगला वाला एरिया जो है, ठीक है जी,
वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स की वो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती है, ठीक है जी। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं बहुत सारी मेडिसिन, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारी हर्ब्स होती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ यूज़ करती हैं उसको मेडिसिन बनाने के लिए। सो जो बायोडाइवर्सिटी है वो इस इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, इन टूरिज़्म को भी सपोर्ट करती है और एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती है, बिकॉज हमें वास्ट एरे ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड करती है, हमें फूड प्रोवाइड करती है, मीट प्रोवाइड करती है, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, एग्स प्रोवाइड करती है। सो ये हमने डिस्कस की इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को देखा था, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा हमने सेकेंडली देखा था कि इसको किस तरह से मेजर किया जा सकता है। थर्ड हमने जो है उसकी डिस्कवर्ड काइंड वो देखी थी जो कि 2 मिलियन काइंड थी। तो उसके बाद हमने देखा कि ट्रॉपिकल रीजन पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है या पोलर रीजन पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। लास्टली हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया। एज आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कैन बी आस्क्ड इन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।